जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी मैं लेकर आ गया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो वीडियो को शुरू शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो बुर्गो वंश के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, काउंट काबूर को विक्टर एनोमियल के पद पर काउंट काबूर को विक्टर एनोमियल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर एनोमियल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो ये तो आपको पता होनी चाहिए, नाविक था। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया था जी, किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट। किसने, नेपोलियन बोनापार्ट। जालवेरिन एक संस्था थी, जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो व्यापारियों की, कैसी, व्यापारियों की। ठीक है, अगला, रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अगला, फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। अगला, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, कब किया गया था। तो 1832 में किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था। तो 1832 में। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। तो 1810 ईस्वी में हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। तो इसकी आंसर हो जाएगा दोस्तों 1829 में हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तुर्की और रूस के बीच हुई थी। सेडान का युद्ध किन के बीच हुई थी। तो सेडान के युद्ध दोस्तों फ्रांस और प्रासा के बीच हुई थी। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेडान। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनान। युवा इटली संस्था का विकास किया। तो मेजनी ने। युवा इटली के संस्था का विकास किसने किया। तो मेजनी ने। बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो कूटनीतिज्ञ था। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्टर एनोमियल। विक्टर इमैनुअल। क्या हो जाएगा इसका आंसर विक्टर इमैनुअल। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। तो विक्टर इमैनुअल। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन। जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रासा। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा दोस्तों मैग्यार था। कौन सा? मैग्यार। यूनान के, अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा तुर्की की। तुर्की देश की, है ना। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस की। अगला है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1688 में। अगला है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के किस राजवंश का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बूर्बो वंश। ठीक है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर डी 1804 में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए थे। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने। ऑप्शन नंबर ए। यंग इटली के संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सी मेजनी ने। यंग इटली के संस्थापक मेजनी। अगला है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की शांति, अंग्रेजी राजा की शांति, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन नंबर चार्ल्स दसम ने। चार्ल्स दसम ने। प्रासा का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइन संघ की। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेजनी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मेटरनिख कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था मेटरनिख। ऑप्शन नंबर ए आंसर। आगे देखते हैं, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1810 में। अगला सवाल है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निरंकुश शासन, निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो निरंकुश राजतंत्र। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैरीबाल्डी ने।
राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह के नीति का अवलंबन किसने अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क ने। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेडान का युद्ध के दौरान। किस युद्ध के बाद में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान के युद्ध का। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? यहाँ पे फ्रांस लिखा गया, इसको फ्रांस लिख लीजिएगा। फ्रांस का शासक कौन था? ठीक है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था जो? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन थ्री। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? ठीक है, यदि आपको अगला पार्ट का भी इस तरह से ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। ठीक है, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह से वीडियो हम आपके लिए लाता रहूं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।